नीलम आनंद को, जिन्होंने करोड़ों लोगों को इस शिव शिष्यता के अनुपम सूत्र में बांधने का सफल प्रयास किया है, करोड़ों लोगों को इस जगत गुरु शिव संतों को पैदा किया है इस भूमि ने। अध्यात्म तो आपके खून में ही है, दौड़ रहा है, आपको क्या बताने की जरूरत है। यहाँ गुरु तो वही जगत गुरु शिव है, वही शिव, वही ईश्वर, वही भोले बाबा, वही शंकर हमारे और आपके गुरु हैं। कहते हैं कि वो शिव जगत के गुरु हैं। हमारा कहते हैं ना कि वो शिव तो जगत गुरु है। जगत गुरु का अर्थ होता है कि वो पूरे जगत का गुरु है, यानी जगत का एक एक आदमी उसका शिष्य होने की पात्रता रखता है। चेला कुछ करना नहीं पड़ता है शिष्य को कुछ करना नहीं होता है। और जगह तो बड़ी दिक्कतें होती हैं, भक्त को तो काफी कुछ करना पड़ता है। भक्ति में तो शक्ति की आवश्यकता है, उसमें भी गुरु की आवश्यकता है। पूजा आप करते अपनी ताकत लगा के उसको प्रसन्न करना होगा। भक्ति अर्थात भक्ति कहते हैं निश्चल प्रेम। साहब बड़ी सुंदर एक पंक्ति कहते हैं भक्ति के बारे में। कहते हैं कि भक्ति तो बड़ी मुश्किल है यार, हमारे और तुम्हारे लिए आज के परिवेश में बड़ा मुश्किल है। तो किसी देवता से आप करते हो, भगवान से करते हो, या किसी से भी करते हो। और एक बात जान लीजिए कि भक्ति में तो कोई डिमांड नहीं होती, कोई मांग नहीं होती। साहब बड़ा सुंदर एक उदाहरण देते हैं कि भक्त भक्ति कर रहा है, अपने इष्ट से प्रेम कर रहा है और मन ही मन वो कहता है कि मेरे सुख भाषा है। जो भक्त है वो अपने इष्ट को या जिसकी भक्ति कर रहा है, जिसकी पूजा कर रहा है, वो कभी उसको दुख नहीं देना चाहेगा, कभी उसको कोई परेशानी नहीं देना चाहेगा। वो तो चाहेगा कि वो जिसकी पूजा कर रहा है वो हमेशा प्रसन्न रहे। मेरे पास जितने सुख है वो सुना है ना आपने, मेरी नींदिया तो है लग जाए, मैं जागूं खुश हो जाए। भक्त की तो ये परिभाषा होती है। भक्ति में तो ऐसा होता है। नाम सुना है आपने मीरा का। कहते हैं कि मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, यानी वो रानी थी और दीवानी कहाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। यानी देखिए उस मीरा का प्रेम सब करते हैं। यानी प्रेम के लिए भी तो ज्ञान की आवश्यकता है, भक्ति के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। वो भी तो निश्चल प्रेम है। प्रेम जब एक स्तर से ऊपर चला गया तो हम और आप कह दिए कि ये तो दीवानापन हो गया, ये तो भक्ति हो गई। यानी देखिए उस मीरा का प्रेम क्या किया रैदास ने। उनके गुरु थे रैदास, जूता सीते थे, चप्पल सीते थे। वो क्या किया, मीरा के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम पैदा कर दिया और कुछ नहीं किया। मगर जैसे ही प्रेम पैदा हो रहा है, देखिए वो मीरा महल छोड़ के सड़क पे आ जा रही है। जैसे ही वो भक्ति अंदर उसकी चेतना में उसके अंदर पनप रही है, वैसे वो मीरा महल छोड़ के सड़क पे आ जा रही है। कही रहे कि मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। जब प्रेम हो रहा है, मोहब्बत हो रही है, भक्ति सचमुच में हो रही है, तब तो ये स्थिति हो रही है। मंसूर का नाम आपने सुना है। कहते ही है कि मंसूर कहते वही मंसूर कहा करते थे कि मैं खुदा। उन लोगों ने कहा कि मंसूर ये कहना छोड़ दो। मंसूर जैसा कहानियां कहती हैं कि मंसूर को लोगों ने फांसी पर चढ़ा दिया। मंसूर कहते रहे कि चढ़ के सूली पर मंसूर बोला इश्क है ये तमाशा नहीं है। देखिए उस मंसूर अगर पनपता है तो जो प्रेमी होता है वो तो महल छोड़ के सड़क पर आ जाता है। आज की स्थिति ऐसी नहीं है। आज की तो ऐसी स्थिति है कि कुछ चंद लोग प्रेम का नाम लेते हैं और कहते हैं कि प्रेम पैदा हो जाएगा आपके अंदर उस ईश्वर के प्रति या उसके प्रति जो ये कह रहा है, मगर ऐसा होता नहीं है। प्रेम पैदा हो रहा है तो लोग महल छोड़ के सड़क पर आ रहे हैं और यहाँ कुछ
जो चंद लोग हैं वो सड़क से उठते हैं, प्रेम की बात करते हैं और महल की गुहार लगाते हैं कि हे भगवान हमारी सुरक्षा करो, हमारी रक्षा करो। चले जाइए भारतवर्ष के बड़े बड़े मंदिरों में उसी भगवान को सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है। सभी जगह तो पुलिस बल की तैनाती हो गई मंदिरों में। तो सोचिए, परिवेश तो बदल गया है, वातावरण तो बदल गया है। साहब कहते हैं कि छोड़िए ये सब चीजें तो बड़ी कठिन है हमारे और आपके लिए। ऐसा नहीं कि भक्ति करके उस ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, बिल्कुल पाया जा सकता है, मगर वैसी शक्ति चाहिए हमारे और आपके पास, वैसे ही हमारे और आपके पास। एक छोटा सा बच्चा है, उसके सामने महादेव को खड़ा है, महादेव के सामने उस बच्चे को खड़ा कर दीजिए, उस बच्चे को कहिए कि मांगो महादेव से क्या मांगते हो, तो वो बच्चा क्या मांगेगा? एगो प्लास्टिक का गाड़ी, एगो प्लास्टिक का सीटी, 2 चॉकलेट, इसके अलावा और क्या मांगेगा? तो मांगने के लिए भी समझ की जरूरत है, कुछ मांगने के लिए, कुछ लेने के लिए भी ज्ञान की जरूरत है। जैसा कहानियां कहती हैं कि रावण शिव के भक्त थे, याचक भी थे, याचना उन्होंने की शिव से। जैसा कहानियां कहती हैं कि त्रैलोक्य की शक्ति, यानी वो रावण जानता था कि कुछ अगर कोई दे सकता है तो वो महादेव है। त्रैलोक्य की शक्ति कौन? महादेव की तपस्या करने लगा। जैसी कहानियां बताती हैं, स्थिति क्या हुई? त्रैलोक्य की शक्ति तो रावण को मिल गई, मगर रावण की अंत में स्थिति क्या हुई? कहानियों में या जो भी सच्चाई हो, ये तो आप जानते हैं, क्या ध्यान नहीं मांगा। यानी शक्ति अगर है आपके पास और उसको संचालित करने का ज्ञान ही नहीं है आपके पास, तब तो वो खुद ही आपका जान ले लेगी, खुद ही आपको परेशान कर देगी। आप किसी से मांगिए कि हमको साइकिल दीजिए, वो आपको साइकिल ले दिया और आपको साइकिल चलाने आता ही नहीं है, तो साइकिल का आपके लिए क्या उपयोग है? भोरे भोरे उठिएगा, एक जगह साइकिल को देखिएगा, धूप पड़ी होगी तो थोड़ा सा झाड़ दीजिएगा, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। साहब कहते हैं कि शिष्य बनिए। मन कभी करता है, कभी नहीं करता है। उसको तो हमेशा गुल्ली डंडा खेलने का मन करता है, उसको कैरम बोर्ड खेलने का मन करता है, उसको पढ़ने का कभी मन नहीं करता। मगर थोड़ी सी रुचि उसमें जगती है कि चलिए आज स्कूल चले जाते हैं। एक दिन भूले भटके से ही वो स्कूल चला जाता है विद्यार्थी। शिक्षक अच्छे होते हैं, शिक्षक की जिम्मेवारी होती है कि अपने विद्यार्थी के मन में पढ़ाई के प्रति रखे, थोड़ी सी ही से। वो गुरु अगर सही होगा, वो शिक्षक अगर सही होगा, तो पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करवा देगा। तो शिष्य को कुछ करना नहीं पड़ता, गुरु की जिम्मेवारी होती है अपने शिष्य को अपने जैसा, अपने से बेहतर बनाने तक की जिम्मेवारी होती है। मास्टर साहब की क्या जिम्मेवारी? वो अपने से बड़ा बनाए, अफसर बनाए, IAS IPS बनाए, तब तो विद्यालय का पढ़ाई होता है। मेहमान और आपका कुछ देना तो पड़ता नहीं, कुछ छोड़ना तो पड़ता नहीं है। और जगह तो हम और आप चले जाते हैं गलती से, या परेशानियां हमको और आपको, परेशानियां हैं, दुख है, संतरास है, हताशा है, तो हम और आप क्या करेंगे? वहां जाने के बाद भी क्या सुनते हैं हम और आप? या आप छोड़ के आइए, आप वो छोड़ के आइए, आप अपने मन में प्रेम रखिए, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, तब हम आपको अपना चेला बनाएंगे। जरा सोचिए, सब काम अपने ही करेंगे तो गुरु जी का करेंगे? जब प्रेम विश्वास श्रद्धा खुद में पैदा हो ही जाएगी तो किसी गुरु की जरूरत क्या पड़ेगी? कोई पेशे से अगर धोबी है, उसका काम है गंदे कपड़ों को साफ करना। आप गंदा कपड़ा लेके धोबी के पास गए और धोबी आपको तुरंत कह दे कि ले जाइए, पहले इसको बढ़िया से धोइए, नील डालिए, इसमें सरफ डालिए, धो के आयरन करके लाइए, तब हम धोएंगे। जब कपड़ा आपने धो लेंगे तो धोबी की जरूरत क्या रहेगी? जाएगा या हम और आप कर ही लेंगे भैया, तो किसी गुरु की क्या जरूरत पड़ेगी? ये तो गुरु का काम होता है कि अपने शिष्यों के मन में प्रेम विश्वास श्रद्धा पैदा कर दे। देखिए ना स्कूल में क्या होता है, विद्यार्थी गया, मास्टर साहब के सामने बैठा हुआ है और मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि उसको अपने से बेहतर बनावे। जैसे ही वो आदमी मास्टर बन रहा है, देखिए इतनी अरहता वाला आदमी, इतना पढ़ा लिखा आदमी 20 साल पहले ही का पढ़ना वो छोड़ा है, मगर जैसे ही मास्टर बन रहा है, जैसे ही वो शिक्षक बन रहा है, देखिए कैसे जिम्मेवारियां बदल रही है। वो विद्यालय में आता है, उसके मास्टर साहब तो बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, वो व्यक्ति बहुत पढ़ा हुआ लिखा हुआ है, मगर जैसे ही मास्टर की कुर्सी पर बैठ रहा है ना, तो इतनी ऊंचाई से उस विद्यार्थी के मन के स्तर पर, समझ के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर उतर रहा है।
इतनी ऊंचाई से इतना नीचे उतर रहा है और उस बच्चे को, उस विद्यार्थी को बता रहा है कि ये बाबू इधर आधा अंडा बनाओ, बीच में एगो डंडा लगाओ, इधर बंदर का पूंछी लगाओ, ऊपर एगो डंडा लगाओ, बोलो क। बच्चा कहेगा फिर ख, बोले नहीं क। यानी ये तो उस मास्टर साहब की जिम्मेवारी है कि अपने विद्यार्थी को पढ़ावे, उसके अगर पढ़ना नहीं चाहता है तो उसके मन में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करें। अगर बढ़िया मास्टर होंगे तो उसको अपने से बढ़िया बना देंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है। सिर्फ पढ़ाना जिम्मेवारी नहीं है। वकील साहब की क्या जिम्मेवारी है? सिर्फ केस लड़ने का नहीं, जितवाने तक की जिम्मेवारी। डॉक्टर साहब की क्या जिम्मेवारी? खाली दवाई लिख देना नहीं, रोगी को रोग मुक्त कर देने तक की उनकी जिम्मेवारी होती है। रोग मुक्त हो गए आप, तब वो उस डॉक्टर साहब की बड़ाई होती है कि वो बहुत बढ़िया डॉक्टर है, हम तो ठीक हो गए। इसीलिए हमको और आपको प्रयास करना चाहिए। इसी से बने उस शिव का, उस महादेव बाबा कहते हैं उस शिव को हम और आप। बाबा किसको कहिएगा? जो आपके परिवार का मुखिया हो, जो आपके परिवार को स्नेह देता हो, एकजुट करके मामा और शिव घर घर के बाबा। यानी वो शिव तो हमारे और आपके घर का बाबा है। साथ कहते हैं कि पिता और पुत्र का संबंध तो आपने पहले से बना रखा है। भैया वही पिता मास्टर भी है, वही पिता जगत के गुरु है। यानी जैसे देखते हैं ना, एक आदमी है गांव में, वो किसा क्या, वो तो गुरु है, जगत के गुरु है। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। जहाँ तक किताबों की बातें करेंगे हम और आप, तो किताबें तो उनके ऊपर श्लोक उनके गुरु स्वरूप पर इतने लिखे गए हैं, इतने हैं कि हम और आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। मानस में कहते हैं ना कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, यानी तुम तीनों लोगों के गुरु। कहते हैं कि वंदे बोधन नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। कहते हैं ज्ञान निक्षेप तू शंकरा, तुम ज्ञान देते हो इसलिए शंकर हो। तो ज्ञान लेने की मानसिकता में कोई आवेगा तब ना। ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान का अर्थ क्या है? पहले ही जान लीजिए। ज्ञान का अर्थ होता है समझ, और कुछ नहीं। ये बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है। ज्ञान का मात्र इतना अर्थ होता है समझ, और कुछ नहीं। सुनते हैं ना कि बुद्ध को सम्यक ज्ञान हुआ था। सम्यक, वो जो कहानियां आप सुनते हैं ना कि वो लाश जा रही थी और बुद्ध पूछते, तो गौतम पूछते हैं कि क्या ये मौत कभी भी आ सकती है? तो साथी कहते हैं कि हाँ, कोई भी काम करेगा तो बीच में कभी भी आ सकती है। तो बुद्ध गौतम कहते हैं कि जब कुछ करेंगे बीच में ये आ ही जाएगा, तो चलिए पहले इसी को खोज लेते हैं कि है कौन सी। यही कहते हैं कि उस वो जो, इसीलिए कहा जाता है कि उनको सम्यक ज्ञान हो गया, संपूर्ण समझ आ गई, बात समझ में आ गई। तो ज्ञान का मात्र इतना। तो मैं कह रहा था कि अगर किताबों की बात करें तो वो शिव तो हर जगह उनके ऊपर श्लोक लिखे गए हैं कि वो तो जगत के गुरु हैं। भैया जगत का गुरु कोई कब होगा? जब उसका कोई चेला होगा तब ना। जगत के गुरु तो है ही। हम और आप शिष्य बनेंगे, उनके पास जाएंगे, ज्ञान लेने की चाहत मन में रखेंगे, ज्ञान करना शुरू हो जाए। वो तो बताते ही है, जीवन उन्होंने दिया है, उस ईश्वर ने दिया है, उस शिव ने दिया है। तो जीवन फकीर हुआ करते थे लोग। फकीर का बड़ा बढ़िया संबंध था राजा से। तो गांव के लोग फकीर के पास गए और बोले कि चलिए ना राजा के पास, तो हम आप पैरवी कीजिएगा तो गांव में स्कूल खुल जाएगा, विद्यालय खुल जाएगा, हॉस्पिटल खुल जाएगा। तो फकीर तैयार नहीं हो रहे थे। बड़ा मुश्किल से वो गांव के लोग बड़ा प्रेशर दिए तो तैयार हुए। जब राजा के पास वो गए तो पता चला, दरबारी ने, जो सैनिक रहता है वहाँ पे, उसने कहा कि भाई राजा तो पूजा कर रहे हैं, इबादत में व्यस्त है, बाद में आइएगा। फकीर जाने लगे, तब तक राजा पूजा पर से उठ गए। उन्होंने पूछा कौन आया था? तो द्वारपाल ने बताया कि फलाना एगो फकीर आए थे। राजा ने कहा अरे बुलाओ 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 उसको। तो किसी तरह फकीर को वापस बुलाया गया। फकीर आके उनको कहते हैं कि हम तो आए थे आपसे कुछ मांगने के लिए, मगर हमको पता चला कि आप पूजा में व्यस्त हैं। भैया जो पुण्य किसी और से मांग रहा हो वो हमको क्या देगा? हम भी उसी से मांग लेंगे जो सबको देता है, जिसे आप मांग रहे थे। तो कोई अब विकल्प हमारे और आपके पास नहीं है उस जगत गुरु शिव के अलावा, उस ईश्वर के अलावा।
कोई चीज काम नहीं दे रही है हमारी और आपकी, ना किताबें, ना प्रवचन, ना सत्संग हमारे और आपके परिवेश के लायक ये सब चीजें अब नहीं रह गई, क्योंकि ये सब चीजें असर नहीं छोड़ पा रही है, कुछ दिख रहा। कई साल का इतिहास रहा है, प्रवचन और सत्संग हम आप हमेशा सुनते आए हैं। क्या अर्थ है इन सभी चीजों का? ऐसा वचन जो आप सुने तो ईश्वर की तरफ आप झुके, ऐसा सत्संग का अर्थ होता है सत्य का साथ, यानी ईश्वर का साथ। ऐसी वाणी जो आप अगर सुनिए तो आपको आपके मन में भी ईश्वर के प्रति झुकाव करना हो, कहाँ हो पार। इन सभी चीजों का अर्थ है प्रेम, सौहार्द। इन सभी चीजों का कितना असर हमारे और आपके मन पर पड़ रहा है? अभी हमारे और आपके लिए नहीं रहते। अगर हम और आप ऐसा सोचते हैं कि किताब पढ़ाना चाहिए, और किताबें तो है जानकारी की बातें, उसमें है ज्ञान की बातें, कुछ हो सकता है लिखती हो तो पढ़ना चाहिए, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। मगर उसी में अगर हम और आप अगर डेली उसी का रट्टा मारने लगे तो क्या हम और आप जुड़ जाएंगे उस ईश्वर से? बिल्कुल नहीं। मैं तो कहता हूँ कि जैसे एक शब्दकोश होता है ना, डिक्शनरी, डिक्शनरी में आप खोजिए वो शब्द जिसका नाम है गाय, गाय शब्द खोजिए डिक्शनरी में जाके मिल जाएगा आपको कि गाय का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी में मिल जाएगा। मगर इस बात पर ध्यान रखिए कि उसमें गाय नहीं मिलेगी, सिर्फ शब्द मिलेगा लिखा हुआ। घोड़ा सिर्फ शब्द लिखेगा, दिखेगा आपको मिला हुआ, आपको दिखेगा नहीं उसमें। घोड़ा देखना है तो घोड़े के समीप जाना होगा। ठीक उसी तरह उस ईश्वर की बातें उस किसी भी किताब में हो सकती है, वो शब्द तो ईश्वर नहीं हो सकते, वो किताब तो ईश्वर नहीं हो सकते। इनसे ऊपर उठने की जरूरत हमको और आपको है। ये सिर्फ बताती है कि ईश्वर है, ये किताबें हमको, ये उपनिषद, ये शास्त्र हमको और आपको इतना ही मात्र बताते हैं, उस सत्ता की स्थिति स्पष्ट करते हैं, उस ईश्वर की स्थिति स्पष्ट करते हैं कि है हमारे और आपके बीच में। वो किताबें ईश्वर नहीं हो सकती, वो इशारा करती है, वो इंगित करती है ईश्वर की तरफ, वो उंगली देके इशारा करती है। मगर हमको और आपको भी चलना चाहिए। नहीं चलेंगे तब तो कोई हमारे और आपके पास और कोई विकल्प नहीं है, कोई उपाय नहीं। जाना होगा। साहब कहते हैं कि शिष्य बनिए, कैसे जा सकते हैं, कैसे हो सकते, कौन से सूत्र? मात्र 3 काम तो करते हैं। सुबह से परिचर्चा चल रही है, आप सुन ही रहे होंगे, तुरंत जाना तो है, बोली में थोड़ी करना है। उन्होंने कहा कि गुरु की परिचर्चा करिए दूसरों के साथ, ताकि आपके मन में हमेशा ये भाव रहे, हमेशा ये बात आपको याद आती रहे कि हम महादेव में चला है, शिष्य भाव पैदा हो आपके मन में। दूसरों को अपने गुरु शिष्य से जोड़ने का प्रयास करिए। सबसे ज्यादा परिणाम दाई ये दूसरा सूत्र है हमारा और आपका, सबसे ज्यादा परिणाम हमको और आपको दिला सकता है। तीसरे सूत्र में वो कहते हैं कि अपने गुरु को प्रणाम करिए, अपने गुरु को नमन करिए। कहीं से भी किसी भी तरीके से प्रणाम किया जा सकता है। बड़े सुंदर साहब व्याख्या करते हैं कि आप दूसरों के सामने जाके जगत गुरु शिव की परिचर्चा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यानी अपने गुरु शिव की तारीफ, उसकी बड़ाई दूसरों के सामने जाके करते हैं। कोई और तरीके से होती है, मगर आपकी तो कोई और तरीके से होती है। पूजा की थाली में लिए हुए हैं, हमारे मन कर रहे हैं कि हे भगवान, हमारा पोस्टिंग जिस जगह पर है वहाँ कमाई कम आता है। हमारी और आपकी पूजा तो ऐसी कहते हैं कि जिस पद पर हम है वहाँ कमाई कम आता है, बढ़िया जगह पोस्टिंग करवा दीजिए तो ज्यादा कमाई आएगा। सोचिए क्या मांग रहे हैं उस महादेव से या उस देवता से या किसी से। कह रहे हैं कि हे भगवान, जिस पद पर अभी हम हैं वहाँ कम गरीब लोग को लूट रहे हैं, बढ़िया जगह पर पोस्टिंग हो जाएगा तो और गरीब लोग को लूटेंगे। अगली बार आपको 100 रुपया दवेंगे चढ़ा दें। सोचिए उस पत्थर की मूर्ति में अगर जान होती को तो गदा लिए हुए खड़े हैं ना, 10-15 गदा तो उसी समय पड़ जाता कि तुम हमसे मांग क्या रहा है। तो स्थिति तो ये है हमारी और आपकी। साहब कहते हैं कि पूजा करते हैं आप, ठीक है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा कर दिया सुनते नहीं है, पंडित जी कर दिए तो उसके जैसा काम खोज रहे हैं, जैसा तो मिल भी नहीं करेगा। किसी ने कह दिया ना आपको कि जाइए लाइन पर जैसा साबुन खोज के लाइए,
दुकान पे जाइएगा, दुकानदार बोलेगा सब जगह तो लाइसेंस भरा हुआ है, उसके जैसा क्या ढूंढ रहे हैं, नकली क्या खोज रहे हैं। और सही भी है बात, प्रमाणित है बात। सभी देवी देवताओं का तो जन्म दिवस हम और आप मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, पता नहीं और भी किसकी का वो जन्म जाता है। यानी छुट्टियां मिलती है हमको और आपको कब मिलती है? महाशिवरात्रि के दिन निकट ही है, महाशिवरात्रि के दिन छुट्टियां मिलती है। उसके जन्मदिन का तो पता ही नहीं, तो उसका कौन सा जन्मदिन होगा उस ईश्वर का, उस स्वयं जगत शिव का। तो हमको और आपको चाहिए कि सीधे तौर पर उस जगत गुरु शिव के शिष्य। सोचिए ना, एक से पहले 5 आदमी थे, 10 आदमी थे, और आज 10 करोड़ से ऊपर की संख्या शिव शिष्यों की हो गई। अगर जुड़ाव नहीं रहता, अगर इन सूत्रों में ऊर्जा नहीं रहती, तो क्या इतनी संख्या में लोग होते? हो ही नहीं सकती। और अगर आपने शिव को अपना गुरु नहीं माना है, तो जुड़ के देखिए, इन सूत्रों को करके देखिए, आपका भी मन समझेगा। आप भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से उस जगह गुरु शिव का शिष्य हुआ जा सकता है, या शिष्य या जुड़ाव कैसे हो सकता है, या कौन सा कैसा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समझने का थोड़ा प्रयास करें हमारा। ब्रह्मा के जैसा हो, ब्रह्मा की ब्रह्मांडी शक्तियां उसमें होनी चाहिए। ब्रह्मांडी शक्तियां मतलब जिससे हमारी और आपकी उत्पत्ति होती। गुरु कैसा हो? तो ब्रह्मांडी शक्तियां जिसके पास हो वैसा गुरु हो। गुरु कैसा हो? तो विष्णु के जैसा। कहने का अर्थ है कि विष्णु की वैष्णवी शक्तियां जिससे हम और आप संचालित होते हैं, ऑपरेट होते हैं। और क्या है श्लोक? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। फिर कह रहे हैं कि गुरु कैसा हो? तो महेश के जैसा हो, यानी महेश की सारी जो रुद्राणी शक्तियां हैं जिससे हमारा और आपका क्षय होता है, हम और आप जाते हैं इस धरती से बाहर। कहने का प्रयास किया जा रहा है कि ये सब जो पावर्स है, ये सब जो गुण है, उस गुरु में होना चाहिए। फिर कहा जा रहा है कि गुरु तो साक्षात वो परब्रह्म है, वो ईश्वर है, भगवान है। उसी भगवान को प्रणाम है, उसी ईश्वर को नमन है, उसी शिव को प्रणाम करा है। उसी में जो सारी ताकतें हैं, सारी शक्तियों का निवेश है। कहते ही है कि अखंड शक्तियों का धारक है, और नाम है भोला। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि उस शिव को, उस ईश्वर को जो जगत का गुरु है, सारी ताकतें उसके पास है, वो चाहेगा तो आपको शिव बना सकता है। मगर इससे पहले हमको और आपको होना होगा, सीखने की थोड़ी सी चाहत भी मन में तो कम से कम आपको रखनी होगी, तभी आप शिष्य हो सकेंगे। हम लोग जो शिव की चर्चा करते हैं, उसमें कुछ लोग कहते हैं कि प्रसाद या मूर्ति या तस्वीर नहीं लगा। तो मत लगाइए। साहब बड़ी सुंदर एक बात कहते हैं कि भैया आपके आचरण में भी तो दिखना चाहिए ना कि आप शिव के शिष्य है। आपका उद्देश्य क्या है? जन जन को जगत गुरु शिव से जोड़ देना। यानी आपका आचरण भी वैसा ही होना चाहिए। कहीं कोई ऐसा नहीं कि आपके आचरण को देख करके कहें कि ये तो ऐसा है, महादेव को कौन गुरु मानेगा। यानी कहने का मेरे अर्थ ये बस्ती करी गई। तो वो आदमी जो आपके गुरु शिव से जुड़ने से वंचित रहते हैं आपके आचरण के चलते। साहब कहते हैं कि ऐसा आचरण शिव के शिष्यों को प्रस्तुत करना चाहिए कि जो शिव के शिष्य नहीं है वो भी देखे, तो सिर्फ आपके आचरण को ही, आपको ही देखने तो शिव के शिष्य हो जाए, आपको कुछ बोलने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसा आचरण हमको और आपको प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी ने लगा लिया तो उसको करवाना भी नहीं चाहिए। अगर नहीं लगा रहे हैं तो नहीं लगाना चाहिए। और क्या आप कहते हैं, सभी धर्मों की बात करते हैं, आप उस शिव को, उस ईश्वर को, तस्वीर को क्यों बांधना चाह रहे हैं? समझने की जरूरत है। ठीक है, परंपरागत ये सब चीजें चली आ रही है हमारे और आपके साथ, तो हम और आप भी चलिए इसको धो रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसको तो समझने का प्रयास करना चाहिए ना कि अगरबत्ती जलाने से महादेव खुश नहीं होता, नहीं होता। लड्डू के खाते हैं, महादेव खाते हैं, जलाने के बाद तो हम ही और आप खाते हैं।
इस बात को तो समझिएगा ना, सोचिएगा ना। अगरबत्ती जलाने से, अगरबत्ती घुमाने से अगर महादेव प्रसन्न हो जाएगा तो जिसके पास अगरबत्ती का फैक्ट्री है तो महादेव का जाएगा आप हो जाए, ऐसा नहीं होता। नहीं, लड्डू चढ़ाने से महादेव प्रसन्न हो जाएगा तो जिसके पास, हलवाई के पास लड्डू का दुकान है, डेली 2000 लड्डू का प्रोडक्शन वो कर रहा है तो महादेव का जाएगा आप हो जाएगा। फिर भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपका शिव वो तो लड्डुओं से प्रसन्न होता है, अगरबत्तियों से प्रसन्न होता है, वो तो भाव का भूखा है। आप उसके पास जाएंगे भाव लेके। दीदी ने बड़ा सुंदर एक भजन लिखा था कि आंसू का उपहार सदाशिव हार चढ़ाने आया, यानी मेरे पास कुछ नहीं है आंसुओं के सिवा। तो हो सकता है वो शिव आपके आंसुओं से प्रसन्न हो जाए, हो सकता है वो शिव आपके भाव से प्रसन्न हो जाए। सुबह सुबह 5 बजे उठ के कहे 20 रुपए दे दीजिए, 20 रुपए दे दीजिए, अगरबत्ती घुमा कर तो योग मिलेगा? सोचिए, नहीं मिलेगा। मिल सकता है, एक शर्त में मिल सकता है। कैसे मिलेगा? वो जिस आदमी की तस्वीर आपने लगा रखी है, सचमुच में उससे अपना रिश्ता बना लीजिएगा। 50 रुपए का आप ज्ञान भी मांगेगा तो वो दे देगा। उस तस्वीर में फंस के क्या होगा? मगर ठीक है, तस्वीर अगर 50 रुपये नहीं दे सकती तो हमारे बापू जी की मेहता का रंगली में फेंक 50 रुपये नहीं दे सकता है तो फेंक ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पिता की तस्वीर है। जितना सम्मान, जितनी श्रद्धा उसको देनी चाहिए उतनी तो देनी ही चाहिए। मगर इसीलिए नहीं फंसना चाहिए हमको और आपको। सचमुच में वो जिसकी तस्वीर है उससे अपना संबंध बनाइए, जो मांगिएगा सो मिल जाएगा। तस्वीरों का क्या है? आंधी आएगी उड़ जाएगी, पानी पड़ेगा वो गल जाएगा उसमें। मगर जिस महादेव को आप मन में बसाइएगा वो महादेव को कुछ नहीं होगा किसी भी आने से, किसी तूफान से। इसलिए उस महादेव को मन में बसाइए। साहब कहते हैं कि मन का महादेव नहीं मरता, इसीलिए उस महादेव को मन में बसाने की जरूरत है। तस्वीरें आपने लगा रखी है, लगाइए, हम निकालने के लिए नहीं करते। नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय में क्या अंतर है? आपने लगा दिया। जैसे आप किसी का नाम लिखते हैं राजेश कुमार, आपने राजेश कुमार और फिर राजेश कुमार में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। हम आदमी थोड़ी बदल जाता है, सिर्फ आपने राजेश कुमार के बगल में श्री लगा दिया, सम्मान, उनके नाम को सम्मान दिया। मगर हम जो शिक्षानुभूति में साहब लिखते हैं उस संदर्भ में अगर बात करिएगा तब तो इसमें डिफरेंस हो जाएगा। साथ कहते हैं कि तंत्र में एक व्याख्या आती है जिसमें कहा जाता है कि ओम जो है वो मंत्रों को लिखने का एक तरीका है। जैसे श्री नामों को लिखने का एक तरीका है, नाम लिखने से पहले हम और आप श्री लिखते हैं, वैसे ही मंत्रों को लिखने से पहले हम और आप ओम लिख देते हैं। मगर बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो ओम के साथ ही उनकी उत्पत्ति हुई है। उससे नमः शिवाय में से, ओम नमः शिवाय में से तो हम और आप ओम हटा देते हैं ना, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो ओम के, जिनकी उत्पत्ति ओम के साथ ही हुई है, उससे आपको हम हटा ही नहीं सकते। ठीक इसी तरह बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसमें श्री बुलाना भी होगा आपको। जैसे नॉर्मली आप बुलाते हैं जय राजेश जी इधर आइए, श्री नहीं लगाते आप, मगर उसमें भी अगर आपको बुलाना है तो आपको पूरा नाम लेकर बुलाना होगा। श्री राम जी इधर आइए, श्री नहीं लगा सकते। बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं, मगर ये जो मंत्र है ये शिव का नाम मंत्र है। पंचाक्षर, 5 अक्षरों का कहती है जो मन से हो, प्रणाम मन से हो। देखते नहीं, प्रणाम बहुत तरीके का होता है। मंदिर में हमारा जाते हैं प्रणाम करने की स्थिति में ऐसे मुंडी झुका देते हैं, प्रार्थना करते हैं ना सब झुका करके। हमारा सोचते हैं कि सब झुकाने से प्रार्थना हो जाती है, मगर ऐसा नहीं है। जब मन हमारा और आपका किसी के सामने झुक जाए वही प्रार्थना होती है, शरीर को झुकाने की आवश्यकता नहीं है। प्रणाम तो मन करता है, शरीर थोड़ी करता है। इसीलिए नमः शिवाय से आप प्रणाम कर सकते हैं। मैंने आपको इसकी व्याख्या बताई। और यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, जब आप जाते हैं जीवन खरीदने तो कैसे टिकट का डब्बा में आता है, देखा है आपने? लाल डब्बा अंदर में मखमल रहता है, उसमें जेवर रखा रहता है, पर डिब्बा के साथ पहनते हैं कि डिब्बा से निकाल के पहनते हैं। सीधी सी बात है। देखिए हम लोगों के पास बहुत काम होता है, इसलिए नहीं मानते। वो अपने आप को पूछते हैं कि हमें पास बहुत काम है, मगर कब पूछते? एक न एक दिन वो भी मानेंगे। अगर सचमुच में किया गया हो, अल्लाह की लाचारी नहीं अगर किया गया हो और अगर बढ़िया काम हो तो उसका रिजल्ट तो आगे नहीं आवे। हमारे तथा जिनके बाद उन्हीं के चक्कर पड़ गए कि आप कहीं
आपके पास 20 बीघा जमीन है, 5 बीघा में कुछ नहीं उग रहा है, तो जिंदगी भर उसी में हल चलाते रहेंगे कि बाकी 15 बीघा हम पहले पिएगा। 5 बीघा में कुछ नहीं, हाल के हम उगा लेंगे, जब निश्चित हो जाएंगे उगा के, तब भी इधर ध्यान दिया जाएगा, तब भी इधर खाद डालना है कि क्या करना है बाद में देखा जाएगा। पहले तो अपना जगह खाली है उसको भरना है। इसीलिए पहले तो बहुत लोग हमारे और आपके सामने हैं। जब धरती के आखिरी आदमी बचेंगे, हमारे दादाजी को दिमाग लगाया जाएगा कि महादेव को रुकाई नहीं मांग रहे, अभी आदमी दे रहे, पहले उसे को बना लेते हैं। चलो किसी बनना है, मैंने बताया था आपको। और भक्ति में भी तो गुरु की आवश्यकता होती है। आप भक्त बने चाहे कुछ भी बने, गुरु की आवश्यकता तो पड़ेगी ही आपको। मैंने अभी तो सविस्तार बताने का आपको प्रयास किया। शिष्य बनिए ना भैया, चेला बनिए, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, चेला को गुरु समझा लेते हैं। अब ये गुरु की जिम्मेवारी हो जाती है ना, चेला अगर आप बनते हैं तो ये गुरु की जिम्मेवारी हो जाती है कि आपके साथ वो क्या करेंगे, आपको कैसे सिखाएंगे, कैसे ज्ञान देंगे, जीवन जीने की कला कैसे बताएंगे। ये तो उसके 3 सूत्र आपको बताइए, समय बना लीजिए कि भैया इतने दिन तक ईमानदारी से ये 3 सूत्रों करेंगे, फायदा होगा तो ठीक है, नहीं फायदा होगा तो छोड़ देंगे। इतना तो किया ही जा सकता है, इससे आसान हो अब क्या हो सकता है। साहब की महानता देखिए, उससे शिव को शिवालय से हमारे आपके शौचालय तक उतार दिया, आप कहाँ ले जाइए कर सकते हैं, चाहे लैट्रिन में हो, चाहे आप शिवालय में हो, कहीं हो, विद्यालय में हो, महादेव को याद करने के लिए किसी जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग कहता है कि समय नहीं मिलता, लैट्रिन में आने का समय मिलता है कि नहीं, शौचालय जाने का समय मिलता नहीं हो, तो वही महादेव को याद कर लेना है। शौचालय जाते समय भाई को थोड़ी भूल जाते हैं, भाई बाबू को थोड़ी भूल जाते हैं, तो गुरु को काहे भूले। किसी को याद रखने के लिए तो किसी स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी जगह से किसी को भी याद किया जा सकता है। और सबसे ज्यादा स्थान महत्वपूर्ण हमारे और आपके जीवन में तो उसी जगह गुरु शिव का है, इसलिए अपने गुरु को याद करने का प्रयास करना चाहिए, 3 सूत्रों को करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए याद दे रहे थे, ऊपर में लिखा रहता था कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे, मगर ऐसा नहीं 5 में दे चुका हूँ, 5वें के बाद आ रहे हैं। लेकिन उस गुरु पर छोड़ दीजिए। उसके बाद मैंने तो कहा बाकी तुरंत आपको बताने का प्रयास किया कि वो सारी शक्तियां उसमें नहीं थे। उस जगत गुरु शिव को अपने शिष्यों को समझाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी क्या? ये सब चीज तो हमको और आपको जरूरत पड़ती है, किसी को बताने के लिए, किसी को समझाने के लिए। आपके जीवन में ऐसी घटेगी कि आपको जगत गुरु शिव से जोड़ देंगे। तो वो जगत गुरु चाहे तो आपको किसी भी माध्यम से सिखा सकते हैं, शर्त यही है कि आपको उससे होना होगा। मेरा अनुभव क्या किया मैं ये आपको बता सकता हूँ, क्या उसको डगमगाते नहीं है। और जहाँ तक अनुभूति की बात है, मैं तो अनुभूति आपको बता ही सकता हूँ, बहुत सारी अनुभूतियाँ ऐसी बता सकता हूँ। आप दिन भर रात भर बैठे रहेंगे, मैं रात भर यहाँ से बता सकता हूँ आपको, आप भी बता सकते हैं मुझे, क्योंकि आप भी तो वैसे ही। मगर अनुभूत करना है तो आपको जुड़ना होगा। अनुभव और अनुभूति में काफी फर्क होता है। आप किसी चीज को अनुभूत करेंगे तो आप दूसरों को करेंगे, वो बिल्कुल अजब हो जाएगी, वो बिल्कुल उस जगत गुरु शिव के माध्यम से ही आपके जीवन से निकलेगी। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि उसका शिष्य बन के हम और आप अनुभूत करें कि अब जरूरत है कि उस शिव के शिष्य बन जाइए। शिष्य बन के अनुभूत करिए कि क्या है जो माइक लगा के और हल्ला करके लोग बोल रहे हैं कि महादेव को अपना बनाइए, इसमें कहाँ तक सच्चाई है। अनुभूत करिए इन सभी चीजों